हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है अगर आप बैंकिंग और एसएससी में फाइनली सिलेक्शन चाहते हो और चाहते हो कि जिस दिन रिजल्ट आए आपका नाम उस लिस्ट में मिले। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, एसएससी की या कोई भी अदर एग्जामिनेशन की, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले तो दोस्तों, एक बेसिक मिस्टेक जो करते हैं ना आप लोग, वो है डू नॉट क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर द सेम थिंग। अगर कोई अलग चीज सीखनी है तो अलग वीडियो देखिए, नहीं तो सेम चीज के ऊपर अलग अलग वीडियोस, अलग अलग सोर्सेज क्यों क्रिएट करते हो। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है जो कि स्विच करते रहते हैं। कहाँ? क्योंकि जी टॉपर ने कहा था कि ये करना है, मेरे फ्रेंड ने कहा था ये करना है, मेरे रिलेटिव कह रहे थे कि इस तरह करोगे तो एक फ्ला फ्ला प्लेटफॉर्म पे बोला गया है कि इन चीजों में से कोई एक पर्टिकुलर जगह से पढ़ोगे तो अच्छा है। मान लो आप ए बुक पढ़ रहे थे, इन सब में से किसी एक ने कहा जी बी बुक से सिलेक्शन हो रहा है, आपने वो भी ऐड कर ली। एक बंदे की वीडियो देख रहे थे, दूसरी भी देखने लग गए। एक चैनल फॉलो कर रहे थे, दूसरा भी करने लग गए। एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, दूसरा। मतलब कि आप मल्टीपल सोर्स क्रिएट कर लेते हो फॉर सेम थिंग। ये आपको नहीं करना है। इसके नुकसान क्या होंगे दोस्त? यू विल एंड अप लर्निंग बेसिक थिंग्स फ्रॉम ऑल सोर्स। न्यूज़पेपर से लगा लेते हैं, आपने दो न्यूज़पेपर पढ़ लिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। आपने बेसिक चीज वहां से भी पढ़ ली, हिंदू से भी और इंडियन एक्सप्रेस से भी पढ़ ली। बट जो डिटेल में जाना था वो ना आप हिंदू की पढ़ पाए ना आप इंडियन एक्सप्रेस की पढ़ पाए, क्योंकि आपको तो दोनों जगह कवर करनी थी। तो ये जो डिटेलिंग वाला पार्ट है ना, ये आपका मिस हो जाएगा। और दूसरा बड़ी दिक्कत क्या आती है, आप रिवीजन के टाइम पे क्या करोगे? ए सोर्स को रिवाइज करोगे, बी सोर्स को रिवाइज करोगे, सी सोर्स को रिवाइज करोगे। रिवीजन आपकी होगी नहीं, डेप्थ में आप याद नहीं कर पाओगे, ना आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे, ना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और आजकल सब चीजें डेप्थ से पूछी जा रही है, कॉन्सेप्ट बहुत शैलो लेवल से जो पहले पूछा जाता था, आजकल बहुत डेप्थ में जाते हैं उस क्वेश्चन के, फिर आपको आंसर निकालना होता है। तो आप डेप्थ में जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको तो मल्टीपल सोर्स क्रिएट करने हैं। तो पहली जो ब्लंडर है ना, इसको फॉलो करना बंद करो। अपने सोर्सेज को लिमिटाइज करो। मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम दो सोर्सेज क्रिएट कर लो। दो से ऊपर बिल्कुल मत बढ़ना। और उसमें भी एक आपका मेन सोर्स होना चाहिए कि 70% कंटेंट आप यहाँ से लोगे, 30% कंटेंट आप यहाँ से लोगे। और वो इन चारों ही पांचों के ऊपर लागू होता है। वो चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीचर हो, चाहे वीडियोज हो, चाहे जो मर्जी हो वो। ठीक है। अगली जो मिस्टेक हम करते हैं, एक ना चलन बन गया है कि मोक्स अटेम्प्ट करने, मोक्स अटेम्प्ट करने, और ज्यादा मोक्स अटेम्प्ट करेंगे। भाई कितने मोक्स अटेम्प्ट करेगा? पर्पज क्या है मोक का, पहले वो तो जान ले। मोक का पर्पज होता है कि अपनी तैयारी को चेक कर लो। ठीक है। और हमने क्या बना लिया कि इससे ना आपकी प्रिपरेशन एनहांस होगी। कुछ हद तक सही है कि आपकी स्पीड बिल्ट हो जाती है, वो प्रेशर आप समझने लग जाते हैं कि एग्जाम में क्या प्रेशर होने वाला है। बट बेसिक मोटिव जो है वो ये नहीं था मोक का। मोक का बेसिक मोटिव कुछ और था। इससे होता क्या है, ये बार बार मोक करने से आप ना, हर बार आपको पता चलता है कि ये आपकी ये वीकनेस है। पहले मॉक में भी यही पता चली थी, और 10वें मॉक पे चलेगी आपको अपनी वीकनेस का ही पता चल रहा है। भाई इसको इम्प्रूव कौन करेगा? कब करोगे इसको इम्प्रूव? अगर मॉक ही लगाते रहे तो इस आपके पास टाइम ही नहीं है इसको इम्प्रूव करने का। और एक बात बताओ, 50 बार अगर आपको कोई ये बता देता है मॉक कि आपकी जीए वीक है या आपकी अंग्रेजी वीक है, तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? पहले मॉक नहीं बता दी थी वो बात तो ना। ऐसा मत करो। क्या करना है, सोल्यूशन देता हूँ आपको। पहली बात तो मॉक अटेम्प्ट करने से ज्यादा ना एनालिसिस पे ध्यान दिया करो। एनालिसिस क्या, कि भाई उस चीज में क्या दिक्कतें आ रही है। और आप में से ना कईयों को तो यही नहीं पता कि भैया आपको एनालाइज कैसे करना होता है मॉक को। और एक आज ही दूसरी वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मॉक को कैसे एनालाइज करना होता है। मॉक मॉक करते रहते हो बट आप एनालाइज करते ही नहीं हो उसको। अपनी कमियां निकालो, अपनी गलतियां निकालो, मिस्टेक्स निकालो। ये काम होता है मॉक का सिर्फ। उसको ठीक भी तो करना है दोस्त, उसको ठीक करो पहले अगला अटेम्प्ट करने से पहले, और फिर मॉक लगाओ। और इसके ऊपर ना अलग से वीडियो आएगी, आज ही आ जाएगी होपफुली, जिसमें मैं मॉक को डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। अगली गलती है कि लोग ना प्लान नहीं करते हैं, मतलब आउट ऑफ वे वो क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ यू प्रिपेयर, जितना मन किया, आज मन अच्छा था ज्यादा पढ़ लिया, मन कम किया कम पढ़ लिया, जो मन किया जितना मन किया, इस तरह करते हो। नो ब्रो, गो विद द प्लान। एक टू डू लिस्ट या इसको जो भी कहना चाहो वो बना लो। इसके नुकसान क्या है अगर ये नहीं बनाओगे? किसी दिन आप ना कम पढ़ोगे, पर आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आप अपने आप को जवाब दे दोगे कि यार आज तो मन थोड़ा अच्छा सा नहीं था। क्योंकि आपका कोई स्केल ही नहीं है जज करने का कि आपने बहुत ड्रास्टिक पढ़ा है आज, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी आपने। कम हो या ज्यादा आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि स्केल तो कोई है ही नहीं। किसी दिन आप ज्यादा पढ़ते हो,
उस दिन आपको अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि अभी भी आपको नहीं पता कि आप एक स्केल से ज़्यादा पढ़े हो या कम पढ़े हो, तो इसका भी नुकसान हो रहा है। एक बात बताओ यार, जितने भी एक्सपीरियंस्ड बिल्डर्स होते हैं या आर्किटेक्ट होते हैं वो भी अपना एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। पहले आप तो फिर भी तैयारी कर रहे हो, उस कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि पहले इस तरह बनाऊंगा, उसके बाद ये ले करूंगा, उसके बाद ये ले करूंगा, उसके बाद वो एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाता है, जबकि उसका डेली का यही काम है। एक बार सोच के देखो, अगर उसके दिमाग में प्लान ना हो तो वो कैसा नक्शा बनाएगा। वो कहीं ईंट लगा देगा, कहीं वो कंक्रीट लगा देगा, कहीं पत्थर लगा देगा, कभी कुछ कर रहा है, कभी अच्छा घर बन पाएगा ना, कभी नहीं बन पाएगा। पहले प्लान बनाओ, आर्किटेक्ट की तरह काम करो, एक नक्शा बनाओ, उस पर काम करो, उसके ऊपर प्लान्ड वे से चीजें डालो और उसके बाद अपना घर बनाओ। सॉल्यूशन क्या है? एक ना छोटी सी डायरी ले लो, कोई भी छोटी नोटबुक जो भी आपको अच्छा लग रहा है, और हर चीज ना पिछली रात को ही नोट कर लो। कैसे पिछली रात को नोट होएंगी वो आप आएगा आगे इसमें। देखिए, जितने भी टॉपिक आपको आज कवर करने हैं, जितने सब्जेक्ट कवर करने हैं, जो जो कंटेंट क्लियर कवर करना है, ये सारे के सारे उस डायरी के अंदर नोट कर दो। ठीक है? और ये जो डायरी है ना, ये आपका ब्लूप्रिंट बनेगी और यही आपका स्केल होगा जिससे आप जज करोगे कि आप आज की पढ़ाई, आज की जो आपकी पढ़ाई वो अच्छी हुई या नहीं हुई। और स्केल कैसे होगा? मान लो 10 एक्टिविटीज थी, आपने कितनी अचीव करी? 8 अचीव कर दी, 8 आउट ऑफ 10, 80% सक्सेसफुल हो आप। मान लो 10 एक्टिविटी प्लान करी थी, 12 एक्टिविटी कर दी, 20% एक्स्ट्रा परफॉर्म किया। इस तरह आपको पता चलेगा कि आपने दिन में कैसी पढ़ाई करी है। दूसरा, आज जो भी बच गया वो अगले दिन की लिस्ट में पहले ही डालने लग जाओ। मान लो आज 9 तारीख है, तो 9 और 10 के पेज एक साथ शुरू हो जाएंगे। 9 को जो आप कम नहीं कर पाए ना, वो 10 की लिस्ट में डाल दो। जो जो बचता जाए वो 10 की लिस्ट में डाल दो। इससे होगा क्या? कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपकी नहीं बचेगी। आपने सोचा था कि मैं ना नेशनल पार्क याद करूंगा, कल याद करूंगा, कल आपके दिमाग से निकल गई पेपर से 2 दिन पहले, अब नेशनल पार्क के रट्टे मार रहे हो आप। तो ये चीजें आपकी नहीं होंगी। अगर प्लान लेके चलोगे तो वो आपकी स्किप होने के चांसेस काफी कम है। दूसरा, एक पता नहीं किसने भ्रांति फैला रखी है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। क्यों भाई? क्यों? ये लोग कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कंपटीशन के तौर पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। दोस्त, जिन लोगों के साथ compete कर रहे हो उनके साथ अगर कंपेयर ही नहीं करोगे अपने आप को, तो कैसे आउटरन करोगे उन लोगों को? ठीक है? और अगर फिर भी आप सेम थ्योरी को हो कि भाई मैं किसी से कंपेयर नहीं करता खुद को, तो दोस्त अपने आप के साथ तो कंपेयर कर लो। आज आपका जो स्कोर है 1 तारीख को, वो आप 30 तारीख के स्कोर के साथ तो कंपेयर कर लो कि आपकी इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं। नहीं तो पता कैसे चलेगा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो या नीचे जा रहे हो? ये अलग अलग मल्टीपल पीक से आपको आइडिया नहीं लग रहा है, रिलेटिविटी खत्म हो गई है आपकी। वो आपको रैंक से ही पता चलेगी कि आपकी रैंक इंप्रूव हो रही है तो आप बेटर ऊपर की तरफ जा रहे हो, डिक्रीज हो रही है तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो। नुकसान क्या होंगे अगर ये नहीं करोगे? तो आपको पता ही नहीं है रेस में आप कहाँ हो, फिर आपको पता चलेगा रिजल्ट वाले दिन, उस दिन रैंक जरूर देगा। आप कंपेयर करो ना करो, एसएससी और बैंक दोनों आपको कंपेयर करेंगे। ठीक है? दूसरा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस एरिया में, कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है। ये कंपैरिजन कहाँ से आएगा? जब आप कोई कंपेयर करोगे किसी के साथ। और कंपेयर कहाँ से होता है वो नीचे बताता हूँ। और कंपटीशन ना दोस्त, ये तो सारा ही रैंक का खेल है। मान लो 113 रैंक तक मान लो किसी को मिला है इंस्पेक्टर, और 114 रैंक पे मिलेगा मान लो क्लर्क। एक रैंक का डिफरेंस था। इट्स अ गेम ऑफ रैंक ओनली। ठीक है? अब चलते हैं जी सॉल्यूशन के ऊपर। कोई भी ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो। ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन की एक बुक ले आओ, उसी में अपना स्कोर साथ के साथ लिखते रहो। पहले मॉक में मेरा ये स्कोर था, दूसरे में मेरा ये स्कोर था। इस तरह से आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, अपना कंपैरिजन स्टार्ट करो, या तो 2-3 दोस्तों के साथ बैठ के सेम मॉक सेम टेस्ट, और नहीं तो देखो ऑनलाइन में तो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो 2-3 लोगों के साथ बैठ जाओ, ताकि खुद के साथ भी कंपैरिजन हो जाए और दूसरों के साथ भी हो जाए। मैंने किया हुआ है ये, इसीलिए बता रहा हूँ। मेक श्योर यू इम्प्रूव विद ईच टेस्ट। अगर हर स्कोर में, हर मॉक में आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा ना, तो उसके कारण ढूंढो। मॉक अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? ये मॉक एनालिसिस में डीप में बताऊंगा आपको कि कैसे करना होता है। दूसरा ना, अवॉइड हिमालयन पीक्स एंड हिमालयन वैलीज। ये थोड़ा सा मैं कहानियों में घुस गया हूँ। पीक का मेरा मतलब क्या है? सम डे यू स्टडी टू मच। मान लो आप जनरली 6 घंटे पढ़ा करते थे, एक दिन 11 घंटे पढ़ गए, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं दोस्त। उस दिन आप राजा की तरह फील करोगे और अगले 2-3 दिन तक आप नहीं पढ़ोगे। तो 3 दिन 6-6 घंटे के अकॉर्डिंग आपको 18 घंटे पढ़ना चाहिए था। बट एक दिन आपने 11 घंटे पढ़ के और बाकी दिन एक एक घंटा पढ़ा, तो आपके कितने घंटे हुए? 13। ओवरऑल तो लॉस ही हुआ है ना।
और तैयारी का ऐसा होता है दोस्त कि एक दिन के एफर्ट काम नहीं आते, डेली क्या एफर्ट डालोगे, डेली कितना पढ़ोगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वैसे भी ये एक नेचुरल चीज भी है कि एक दिन आप अगर ज्यादा काम करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे और अगले दिन लो फील करना, इट्स वेरी नेचुरल। तो ये काम मत करो, अपना जो एक एवरेज है ना उसको मेंटेन करो। और बढ़ाना है तो एवरेज को धीरे धीरे बढ़ाओ। 6 घंटे पढ़ते थे, 6:30, फिर 7, 7:30, 8, ऐसे टाइम को बढ़ाओ। 6 से 11 पे जंप करोगे, अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे, आई गारंटी यू, आपके साथ हुआ भी होगा। वैलीज कौन सी होती है, वंस यू गेट डीप इन वैली इट्स टू डिफिकल्ट टू क्लाइम बैक। पहाड़ी के बीच में भी यही होता है ना, नीचे उतरना तो बहुत आसान होता है, ऊपर आने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं करी तो आपको बहुत डेडली एफर्ट्स चाहिए होंगे वापस ट्रैक पे आने के लिए। और आपको पता है ये होता है, 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, तीसरे दिन कितने एफर्ट्स लगते हैं। अगर आपको कोई डे स्किप भी करना है ना दोस्त, तो उस दिन भी कुछ ना कुछ करंट अफेयर पढ़ लो, आपका फेवरेट टॉपिक जो भी है वो पढ़ लो, आधा घंटा 40 मिनट, आपका फ्लो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि दोस्त स्टैटिक फ्रिक्शन ना, वो बहुत 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 ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। मतलब कि एक बार रुकी हुई चीज को चलाना बहुत मुश्किल है, और चलती हुई चीज को मोशन में रखना काफी आसान है। तो आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक मत आने दो, चाहे दिन में बस आधा घंटा पढ़ना पड़े, वो जो स्किप वाला दिन है उस दिन भी आधा घंटा पढ़ लो। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट, और बड़े ब्रेक मत लो। मतलब डेली का प्लान बनाओ, 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी और उसी के साथ स्टिक करो। ठीक है। साइंस खुद कहती है कि थर्ड डे गेट्स हार्डर टू कम बैक। 2 दिन आपने अगर काम नहीं किया ना, कोई भी, चाहे आप जिम में जा रहे हो, चाहे आप जो मर्जी कर रहे हो, 2 दिन अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तीसरे दिन बहुत एफर्ट चाहिए होंगे। और ये आपको फील भी हुआ होगा लाइफ में कभी। 2 दिन का ब्रेक लेना है ले लो, तीसरे दिन का मत लो, चौथा दिन और ज़्यादा हेक्टिक होगा और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए रिकवर कर पाना। और मान लो 2 दिन का ब्रेक आ भी गया, तो फास्टली रिकवर करो ना यार उसको। आप फिर से उसी स्केड्यूल पे आ जाते हो कि पहले भी 6 घंटे पढ़ते थे, अब भी 6 घंटे पढ़ रहे हो, बीच में एक हफ्ते की कमी कौन पूरी करेगा? मान लो कोई टीवी सीरीज देख रहे थे आप, मान लो डेली आता है कोई टीवी पे सीरियल आता है, और एक हफ्ते नहीं देख पाए, तो आते ही जब शुरू करते हो तो क्या करते हो, उस एपिसोड से शुरू करते हो, पीछे से जाते हो? पहले पीछे के एपिसोड निपटाते हो ना, 2-2, 3-3 एपिसोड करके, ताकि जल्दी से मैं करंट वाले एपिसोड पे आ जाऊं। यहाँ क्यों नहीं करते भाई? पढ़ाई कौन करेगा? किसी और को रख रखा है क्या पढ़ाई करने के लिए? धमका नहीं रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तैयारी, अगर सिलेक्शन चाहिए ना दोस्त, तो थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। और दूसरा ना, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है ये, सही मूड नहीं हो रहा है। अच्छा मूड होएगा तब पढ़ेंगे। भाई मूड होता नहीं है, मूड बनाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। ह्यूमन नेचर है कि हम इजियर टास्क पे बहुत जल्दी स्विच होते हैं। पढ़ने के बाद मूवी देखने में, स्विच करने में कितना टाइम लगता है आपको? 1 मिनट। 1 मिनट में आप डिसाइड कर लेते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, चलो यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं, चलो बाहर घुमाते हैं। भाई पढ़ने के लिए क्यों नहीं लेके आते एनर्जी आप वापस? मूड बनाना पड़ता है दोस्तों। वो अभी जो बताया है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा बड़ा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। कई बार नहीं होता है, आप कहते हो कि भूख नहीं लगी, आपके घर वाले कहते हैं बेटा खाना शुरू कर, उसके बाद भूख लग जाएगी। क्यों? वो आप जो नहीं खा रहे हो ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। खाना शुरू कर दोगे वो रोलिंग फ्रिक्शन बन जाएगा। उसी तरह से पढ़ाई का कोई मूड होता नहीं है, पढ़ना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली जो है पढ़ने का मन करने लग जाएगा। गाड़ी जब रुक जाती है तो क्या करते हो? धक्का मारते हो ना। सेम काम करना है आपने आपको। मान लो पढ़ने का मूड आपका नहीं है, ठीक है, मान ली नहीं है मूड, एक बार जबरदस्ती 10 मिनट पढ़ लो। एक बार करके देखना, आज 10 मिनट पढ़ लो, अगली 11वीं मिनट में आपको उतनी एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। एक बार फ्लो बन गया तो बन गया। और एक सबसे बड़ा सच सुन लो दोस्त, नो बडी लाइक्स हार्ड वर्क। ये जो आउटकम है ना, वो हार्ड वर्क करवाती है। आप मेरी नहीं मानोगे, आप अपनी नहीं मानोगे, तो उस आदमी की बताता हूँ जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉक्सर रहा है किसी टाइम पे, मोहम्मद अली। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। ये तो जबकि ग्रेट आदमी था, ये भी कह रहा है कि मेरे को ट्रेनिंग की एक एक मिनट से नफरत थी। बट आई टोल्ड माई सेल्फ, डोंट क्विट, क्विट मत कर, अभी सफर कर एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। यार कोई मजा आता है क्या कि जिस दिन रिजल्ट आता है और आप लिस्ट में नहीं होते हो, और आप पूरे साल फिर वो एम्बेरसमेंट और वो डिप्रेशन फील करते हो? ज़्यादा मज़ा उसी चीज़ का है ना कि एक साल रगड़ के मेहनत करो और अगले साल सिलेक्शन मिल जाएगा आपका, है ना? तो ये है दोस्त वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस तरह की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ी है अपने चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, देख देख के वीडियो अगर छोड़ दोगे तो राइट कंटेंट आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। जरूरी नहीं है सारी वीडियो यूट्यूब आपको दिखाता रहेगा कि जी इन्होंने ये वीडियो डाली। सब्सक्राइब कर लो, कुछ मेहनत नहीं लग रही है, कोई काम की, बिना काम की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। और फिर भी नहीं लगेगा, इट्स योर विल, इट्स योर लाइफ, इट्स योर कॉल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।